हम सी लैंग्वेज में फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। सी लैंग्वेज में फंक्शन एक ऐसा मेथड है जिसे हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक्सेस भी कर सकते हैं। जब भी फंक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर फंक्शन का एक यूनिक नेम देते हैं। फंक्शन का नाम और पैरामीटर डिफाइन करते हैं तो उसे फंक्शन डिक्लेरेशन कहा जाता है, और जब फंक्शन में एग्जीक्यूट होने वाले स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसे फंक्शन डेफिनेशन कहा जाता है। जब प्रोग्राम में कहीं भी फंक्शन को यूज करते हैं तो उसे फंक्शन कॉल कहते हैं। सी लैंग्वेज में फंक्शन क्रिएट करने से हमारा टाइम और कंप्यूटर की मेमोरी बचती है, और ज़रूरत पड़ने पर एक ही कोड को बार बार यूज किया जा सकता है। सी लैंग्वेज में फंक्शन क्रिएट करने से प्रोग्राम मॉड्यूल में डिवाइड हो जाता है, जिसे आसानी से मैनेज और डिबग किया जा सकता है, साथ साथ रीड भी किया जा सकता है। सी लैंग्वेज में फंक्शन दो प्रकार के हैं। नंबर एक, यूजर डिफाइन फंक्शन, प्रीडिफाइन फंक्शन। प्रीडिफाइन फंक्शन एंड यूजर डिफाइन फंक्शन। प्रीडिफाइन फंक्शन वह फंक्शन होता है जो लाइब्रेरी में पहले से ही प्रोवाइड किए गए हैं, यानी इन फंक्शन को पहले से ही डिक्लेयर किया गया है। बस प्रीडिफाइन फंक्शन को यूज करने के लिए हमें हेडर फाइल इंक्लूड करना होता है, उसके बाद प्रीडिफाइन फंक्शन यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम अपने प्रोग्राम में प्रिंटफ और स्कैनफ जैसे फंक्शन यूज करते हैं। ये दोनों फंक्शन प्रीडिफाइन फंक्शन है, और इन फंक्शन को यूज करने के लिए हमें stdio हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेते हैं। जब भी हम इन फंक्शन को यूज करते हैं तो हमें हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है। प्रीडिफाइन फंक्शन के कुछ एग्जांपल जैसे स्कैनफ, प्रिंटफ, गेट्स एंड पुट्स, कई सारे प्रीडिफाइन फंक्शन हैं। यूजर डिफाइन फंक्शन। यूजर डिफाइन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसे प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है, यानी इस टाइप के फंक्शन को हम खुद क्रिएट करते हैं और अपने अनुसार यूज करते हैं। सी लैंग्वेज में यूजर डिफाइन फंक्शन मेन फंक्शन के बाहर भी क्रिएट कर सकते हैं और मेन फंक्शन के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हम यूजर डिफाइन फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसका नाम अपने अनुसार रख सकते हैं, पर ध्यान रहे एक प्रोग्राम में दो फंक्शन एक नाम से नहीं होने चाहिए, नहीं तो एरर आती है। सी लैंग्वेज में यूजर डिफाइन फंक्शन का नाम मेन फंक्शन नहीं रख सकते, क्योंकि यह मेन फंक्शन जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। क्रिएट अ फंक्शन। सी लैंग्वेज में फंक्शन क्रिएट करना काफी आसान है, बस हमको रूल पता होना चाहिए कि फंक्शन कैसे क्रिएट किए जाते हैं और इन्हें यूज कैसे करते हैं। फंक्शन के क्रिएट करने के 3 स्टेप हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल। सबसे पहले हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, देन उसके बाद हम फंक्शन की बॉडी लिखते हैं जिसे फंक्शन की डेफिनेशन कहा जाता है। उसके बाद हम जहां उस फंक्शन को यूज करना होता है वहां पे हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, इस पार्ट में हम फंक्शन का नाम और फंक्शन का रिटर्न टाइप डिक्लेयर करते हैं, और अगर हम चाहें तो फंक्शन में पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। रिटर्न टाइप, हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, इसे हम डेटा टाइप के द्वारा डिफाइन करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं जो दो होल नंबर्स को ऐड करता है, तो उसका रिटर्न टाइप इंट होगा, क्योंकि हमें दो नंबर को ऐड करने के बाद जो रिटर्न कराना है वो इंट टाइप की वैल्यू होगी। फंक्शन नेम, फंक्शन का एक नाम होता है और यह नाम पूरे प्रोग्राम में यूनिक होना चाहिए, क्योंकि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन के नाम को यूज किया जाता है। पैरामीटर, ये
उन वेरिएबल्स की लिस्ट होती है जिसे हम पैरामीटर के रूप में यूज करते हैं। ये वेरिएबल इंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल इंट भी हो सकते हैं और फ्लोट भी हो सकते हैं पैरामीटर। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को हम सेमीकोलन से ब्रेक कर सकते हैं। ये हो गया रिटर्न टाइप इंट, ये हो गया फंक्शन नेम, ये हो गया पैरामीटर इंट ए इंट बी, ये पैरामीटर हो गया इंट ए इंट बी, फंक्शन नेम एंड रिटर्न टाइप। सबसे पहले रिटर्न टाइप, देन उसके बाद फंक्शन नेम, देन पैरामीटर। हम यहाँ पे चाहे तो फ्लोट भी कर सकते हैं और यहाँ पे पैरामीटर में भी अदर डेटा टाइप ले सकते हैं, जैसे फ्लोट, कैर, इसी प्रकार के डेटा टाइप लेके यहाँ पे जिस प्रकार की हमें वैल्यू को रिटर्न करना है उस टाइप का डेटा टाइप हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। फंक्शन डेफिनेशन, इस पार्ट में हम वह कोड लिखते हैं जिसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इसे फंक्शन का बॉडी भी कहा जाता है। इंट एडिशन इंट ए इंट बी, जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो यहाँ पे दो नंबर इंटीजर टाइप के पास किए जाएंगे। फंक्शन की बॉडी है इंट सी, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, जो ए और बी की वैल्यू है उसको ए प्लस बी दोनों को जोड़कर सी में स्टोर किया गया है। और यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन के द्वारा हम उस सी की वैल्यू जो भी होगी हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ये पूरा ब्लॉक होता है फंक्शन बॉडी। फंक्शन कॉल, प्रोग्राम में जब भी फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो हम उसे कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए हम फंक्शन नाम और अगर पैरामीटर हम वहां पे दिए हैं कुछ तो वहां पे यहाँ वैल्यू भी पास करनी पड़ती है, जैसे एडिशन 2020। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें आर्गुमेंट भी पास करने होते हैं। आर्गुमेंट हम तभी यूज करते हैं जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते समय पैरामीटर पास किए रहते हैं। अगर फंक्शन में पैरामीटर पास नहीं किए हैं तो फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट फंक्शन नेम लिख के कॉल कर सकते हैं। अगर फंक्शन में पैरामीटर पास किया गया है तो फंक्शन को कॉल करते समय आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, जैसे ऊपर के कोड में दिया गया था 2020 एक आर्गुमेंट है। सी लैंग्वेज में फंक्शन को दो प्रकार से कॉल किया जा सकता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू, जब हम फंक्शन को कॉल करते समय आर्गुमेंट के रूप में कोई वैल्यू पास करते हैं तो वह पैरामीटर वेरिएबल में कॉपी हो जाता है। जिस फंक्शन के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है उसके अनुसार हमें रिजल्ट मिल जाता है। इसी प्रकार जब हम फंक्शन को कॉल करते समय कोई वेरिएबल पास करते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू पैरामीटर वेरिएबल में कॉपी हो जाती है, फिर फंक्शन के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसके अनुसार हमें रिजल्ट मिल जाता है। अगर फंक्शन को कॉल करते समय वेरिएबल पास करते हैं तो ध्यान रहे वेरिएबल फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज किया जाता है, वह वेरिएबल मेन फंक्शन में डिक्लेयर होना चाहिए, नहीं तो प्रोग्राम में एरर आ जाता है। एग्जाम्पल बाय कॉल बाय वैल्यू। हेडर फाइल हो गई stdio.h, देन कोनियो, यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन इंट एडिशन इंट ए इंट बी। मेन फंक्शन के अंदर जो हमने यहाँ पे ये फंक्शन डिक्लेयर किया है उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे दो इंटीजर टाइप की वैल्यू को पास करना है। ये फंक्शन की बॉडी है, जो भी ए और बी की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम प्लस करके सी में स्टोर करेंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो 20 + 20 40, इसलिए आंसर इज 40।